एनएमएफ न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है कि 5:44 पर जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को ले जाया गया, उसके बाद किस तरीके से सबसे पहले अहमदाबाद के बाद फिर उदयपुर, और उदयपुर में हमें जो अपडेट मिल रही है वो ये कि गाड़ी कुछ ही दूरी में 2 बार रुकी। सबसे पहले जो एक वॉशरूम ब्रेक हुआ उसके लिए, जहां पर अतीक अहमद को बिना हथकड़ियों के भी देखा गया, और उसके बाद गाड़ी थोड़ी देर बाद फिर से रुकी है, और वहां पर जब गाड़ी रुकी तो एक बार फिर सारी की सारी चीज़ों को रीएडजस्ट किया गया और फिर गाड़ी आगे बढ़ी है। लेकिन इसके बाद जो हमें एक मेजर अपडेट मिली है, जिसके बारे में चित्तौड़गढ़ के आसपास कहा जा रहा था कि चित्तौड़गढ़ के आसपास ड्राइवर्स एक्सचेंज होंगे, और शायद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो पुलिस वाले होंगे शायद वहां पर खाना खाएं। लेकिन अभी आपको बता दें कि जो मीडिया अपडेट है उसके हिसाब से इस पूरी की पूरी जो केबल केड एक तरीके से चल रही है, जो ये काफिला पूरा का पूरा चल रहा है, इसमें किसी ने भी खाने को छुआ तक नहीं है अभी तक, और ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जहां पर ये सारा इंटरचेंज हुआ, जहां पे ड्राइवर्स चेंज हुए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। टीम रात को करीबन 12 बजे चित्तौड़गढ़ पहुंच गई थी, और रात 1 बजे कोटा से 150 किलोमीटर पहले दोनों ही जो वैन्स थी, क्योंकि इसमें अगर आप देखिए जो पूरा का पूरा काफिला चल रहा है उसमें 3 गाड़ियां आगे हैं, 4 गाड़ियां पीछे हैं, और बीच में जो है अतीक अहमद जिस पूरी गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा से लैस है, इसकी मॉनिटरिंग हो रही है बाकायदा। इसके अंदर जो कांस्टेबल्स बैठे हुए हैं उसमें किसी के भी पास मोबाइल फोन नहीं है। इस पूरी की पूरी यूनिट में अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 लोगों के पास सेल फोन है, और बाकी किसी के भी पास सेल फोन नहीं है। तो अभी की अगर आप स्थिति देखेंगे तो वहां से कोटा से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले दोनों वैन के ड्राइवर चेंज हुए हैं, और जैसा मैंने बताया कि एसटीएफ की पूरी टीम ने रात में खाना तक नहीं खाया है। लगातार चलना है क्योंकि ऑलरेडी चीजें लगातार लेट होती जा रही हैं। करीबन 18 पोस्ट बनाई गई हैं 1300 किलोमीटर के इस पूरे के पूरे रास्ते में, जहां पर आप हर 70 से 80 किलोमीटर के रास्ते को तय करते हैं, फिर एक क्लियरेंस मिलती है कि आप आगे आ जाइए, और उसके बाद फिर रुका जाता है, फिर 70-80 किलोमीटर के बाद एक क्लियरेंस मिलती है। अब जबकि आप राजस्थान क्रॉस करेंगे, और तकरीबन पहले जो टाइमिंग आ रही थी 5:30 साढ़े 6 बजे के करीब शायद मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पहुंचेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा और इजाफा बताया जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेट चल रही हैं सारी की सारी चीजें। और शिवपुरी में पहुंचने के बाद, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी आपको एस्कॉर्ट्स मिलने लग जाएंगे, यानी कि जो पुलिस सिक्योरिटी होगी वो आपको मिलती हुई नजर आएगी। और जैसे ही फिर आप उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, क्योंकि कोटा से आगे दरअसल वो रास्ता भी है जहां पर 2 रास्ते आपके पास उत्तर प्रदेश आने के हैं, या सीधे कहिए कि प्रयागराज आने के हैं। आप आगरा होकर आ सकते हैं, जयपुर, बालाजी, इधर से होते हुए अगर आप आगरा से होते हुए आना चाहें तो वहां से आ सकते हैं। और उसके बाद फिर एक रास्ता जो निकलता है, जो पूरा का पूरा जो हम कह रहे हैं कि झांसी, और सीधा आपको एक्सप्रेसवे की तरफ ले जाएगा, और वहां से आप झांसी से होते हुए फिर आप जो है सीधे प्रयागराज पहुंच सकते हैं। तो वो एक रास्ता भी है जो अभी ये माना जा रहा है कि शिवपुरी, झांसी, यहां से होते हुए आप आगे निकलेंगे, और उसी रास्ते को ये पुलिस का जो पूरा का पूरा काफिला है, जो एसटीएफ टीम है, वो चुनेगी भी। तो इसमें ऑब्वियसली जब आप उत्तर प्रदेश एंट्री कर रहे हैं तो डीजीपी की तरफ से वहां से निर्देश पहले ही आ चुके हैं कि आपको किस तरीके से सारे के सारे रास्ते क्लियर रखने हैं, और कहीं पर भी ये काफिला जो है वो फंसना नहीं चाहिए, ये अटकना नहीं चाहिए, जाम में नहीं जाना चाहिए। और उसमें भी हालांकि इन सारी चीज़ों को करते करते, और उसके बाद फिर हर जिले में हर कप्तान को ये निर्देश जा चुके हैं डीजीपी की तरफ से कि आपको रोड जो है वो क्लियर रखनी है। और इन सारी चीज़ों के बीच सिर्फ ज़िले को भी अगर आप और थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दें तो फिर हर थाना लेवल पे, हर सर्कल पे आप इसको एग्जीक्यूट होता हुआ देखेंगे। यानी कि सबकी जिम्मेदारी ये होगी कि ये काफिला बिना जाम में फंसे सीधे निकल जाए, और फिर आपको प्रयागराज पहुंचना है। चित्रकूट मतलब एक वो एरिया होगा जहां से आप बोलोगे कि बस अब कुछ रास्ता और रह गया है, क्योंकि अगर आप झांसी से भी देखेंगे तो आराम से आपको 300-400 किलोमीटर का ये रास्ता पूरा का पूरा पड़ेगा, यानी वक्त वहां पर भी बहुत ज़्यादा लगने वाला है। लेकिन असली जो धड़कनें तेज़ होंगी अतीक अहमद की, वो उसी रास्ते पर होंगी जब आप शिवपुरी से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, और ये सुबह का वक्त होगा। तो वहां पर जो है असली खौफ, असली डर पैबस्त होगा उसके जहन में। अभी अगर फिलहाल एक नींद की झपकी ले भी लेगा तो ठीक है, वरना सुबह का जब रास्ता तय होगा तो उस वक्त पे आप उत्तर प्रदेश में चल रहे होंगे, और फिर वो चीज़ें हर किसी को याद आती हैं कि कैसे
मीडिया की गाड़ियों को रुकवाया जाता है विकास दुबे के समय में, एक बैरिकेड खींचे जाते हैं और उसके बाद किसी की भी एंट्री मना कर दी जाती है। फिर सिर्फ एक खबर आती है, उस खबर में 2 बातें दर्ज होती हैं, एक गाड़ी पलट गई है और फिर क्रॉस फायर हुआ है। क्रॉस फायर का जवाब दिया गया और विकास दुबे की मौत हो गई एनकाउंटर में। तो ये चीज है जो अतीक अहमद को यूपी एंटर करते हुए डराएगी। हम यहां से आपको पल पल की अपडेट लगातार देते रहेंगे जो हमारे पास आएगी, और साथ ही साथ ये भी बताते रहेंगे कि काफिला कहां पहुंचा और अब तक क्या क्या हुआ है। आपको क्या करना है, एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़े रहना है।